हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीगन। इसके पहले हमने स्टूडेंट लाइन, सर्कल और कर्व इन तीनों को कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्लीटली एंड कर लिया है। इसके जो जो एल्गोरिथम थे स्टूडेंट, हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पॉलीगन क्या होता है, कुछ बेसिक्स हम लोग समझेंगे पॉलीगन का। देन हम लोग देखेंगे पॉलीगन के टाइप्स, कुछ उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। देन हम लोग पॉलीगन क्लिपिंग को परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए आपका एक एल्गोरिथम दिया हुआ है आपके सिलेबस में, दैट इज सुदरलैंड हॉर्चमैन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर पॉलीगन होता क्या है। हमने स्टूडेंट सबसे पहले लाइन पढ़ा था। लाइन हमने देखा था, लाइन क्या होता है, पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि सबसे पहले पॉइंट था, अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स को कुछ इस प्रकार से मिला देते तो ये क्या होता है स्टूडेंट, लाइन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप डिफरेंट लाइन को कंबाइन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाता है, एक तरह से इसे बोलते हैं पॉली लाइंस, यानी कि मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब इसी पॉली लाइंस को आप क्या कर देते हैं, एक क्लोज्ड शेप दे देते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि आपने इसे क्या किया, क्लोज कर दिया जब, तब ये कहलाता है पॉलीगन। यानी कि पॉलीगन आपका क्या होता है, क्लोज्ड शेप होता है। क्या होता है, क्लोज्ड शेप। सिर्फ आपको इसका बेसिक जानना है, इसका ना ही डेफिनेशन ना ही पॉलीगन क्या होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने जा रहा है। जस्ट आपको जान लेना है, चूंकि आपको डायरेक्टली एल्गोरिथम दे दिया गया है, तो इसके पहले आपको जान लेना है पॉलीगन थोड़ा सा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो पॉलीगन समझ गए। एग्जाम्पल में आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं क्लोज्ड सरफेस का। दैट इज सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकता है पॉलीगन का, बताइए। जैसे ये लाइन है और इस लाइन का यूज करके हम सबसे सिंपल पॉलीगन क्या बना सकते हैं, एक ट्रायंगल। क्या इससे सिंपल कोई पॉलीगन हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल हो जाएगा, और भी जितने होते हैं, रेक्टेंगल हो जाएगा आपका, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। सारे ये सारे क्या है, ये सब क्या है आपका पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन का डिफरेंट टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कनकेव पॉलीगन, और ये आपको डिफरेंट जगह पे मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन आप लोग समझ गए स्टूडेंट, क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है, ठीक है। जब हम लोग पॉली लाइंस को, इसे पॉली लाइंस कहते हैं, डिफरेंट लाइंस के कॉम्बिनेशन से जो सरफेस हम लोग बनाते हैं उसे पॉली लाइंस बोलते हैं, और जब हम उसे क्लोज कर देते हैं तो वो पॉलीगन बन जाता है। नाउ अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, तो पॉलीगन को जो कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट, वो दो तरीके से कैटेगराइज किया है। मींस क्या, इस तरीके से कैटेगराइज किया, जैसे मान लिया जाए कोई एक पॉलीगन है और इसके अंदर में यदि आप कोई दो पॉइंट लेते हैं, तो जब उन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हैं तो क्या वो जो लाइन है वो इस पॉलीगन के बाहर लाई करता है या नहीं करता है। इस हिसाब से पॉलीगन को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। तो इसे थोड़ा सा हम लोग वर्ड्स में लिखकर समझ लेते हैं, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन को हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन इज बेस्ड, लिखते जाइएगा आप लोग साथ में, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन इज बेस्ड ऑन where the line segment joining any, where the line segment joining any two points within the polygon, two points within the polygon going to lie, within the polygon going to lie। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि पॉलीगन को जो है स्टूडेंट क्लासिफाई किया गया है किस कैटेगरी पे, बेस्ड ऑन किस बेसिस पे, वेयर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स विद इन द पॉलीगन गोइंग टू लाई। ये कहना चाह रहा है कि पॉलीगन को हम क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, कि अगर हमारा कोई पॉलीगन है, ये क्या है, ये एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन में कोई पॉइंट लाई करता है, ऐसा हम दो पॉइंट ले लें
और जब इस पॉइंट को हम मिलाएं कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन क्या इस पॉलीगन के बाहर जाता है या नहीं जाता है, इसके बेसिस पे स्टूडेंट क्या है, पॉलीगन को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो जो फर्स्ट है स्टूडेंट वो है कन्वेक्स पॉलीगन। फर्स्ट क्या है आपका, कन्वेक्स पॉलीगन। नाउ कन्वेक्स पॉलीगन क्या है ये हम लोग समझते हैं। सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी two points within the polygon, any 2 points within the polygon, within the polygon, कोई भी दो लाइन जो कि विद इन द पॉलीगन हो और वो ज्वाइन करता हो एक लाइन के माध्यम से एक दूसरे को, लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। लाइज, ये एग्जांपल हो जाएगा एक इसका, लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। यानी आप यहां पे क्या देखिएगा स्टूडेंट, कन्वेक्स पॉलीगन में आप कोई भी पॉलीगन ले लीजिए जो कि कन्वेक्स पॉलीगन हो, उस पॉलीगन में कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए जो कि उस पॉलीगन में लाई करता हो। इधर आप यहां ले लीजिए, इधर इधर ले लीजिए, ऐसे ऐसे ले लीजिए। आप जब भी मिलाइएगा इन सभी पॉइंट्स को, कुछ भी दो पॉइंट्स को मिलाइएगा, तो ये कभी भी पॉलीगन के बाहर लाई नहीं करेंगे। यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगा, वो पॉलीगन के अंदर ही लाई करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है। और ऐसा आखिर क्यों होता है, बिकॉज हर एक एंगल जो होता है कन्वेक्स पॉलीगन में, ईच एंगल इन कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन हर एक एंगल बताइए क्या है यहाँ पे, each angle in convex polygon is less than 180 degree, okay, less than 180 डिग्री। हर एक जो एंगल है वो 180 डिग्री से लेस है। यही कारण है कि आप इस पॉलीगन के अंदर में कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, ये कभी भी बाहर में लाई नहीं करेगा। जैसे आप ट्रायंगल लेकर देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आप कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, आप अपनी मर्जी से खूब कीजिए घर में बैठकर, ये दो पॉइंट्स लीजिए, ये दो पॉइंट्स लीजिए, आप जब भी इसे मिलाइएगा ये कभी भी ट्रायंगल के बाहर नहीं जाएगा। आप रेक्टेंगल ले लीजिए, ये देखिए ये है क्या रेक्टेंगल, या ट्रापेजियम ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ऐसे ले लीजिए, ये हो गया। कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, ये कभी भी स्टूडेंट बाहर में लाई नहीं करेगा, यानी ये लाइन बाहर नहीं जाएगा। तो ये होता है क्या, आपका कन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट जो दूसरा है टाइप से स्टूडेंट, वो है आपका कनकेव पॉलीगन। क्या है, कनकेव पॉलीगन। और ये जो पॉलीगन है ये जस्ट इसके क्या है, जस्ट इसके रिवर्स है, जस्ट इसके विपरीत आप लोग कह सकते हैं। तो कनकेव पॉलीगन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहां पे क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट होगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, लाइन सेगमेंट लाई कर रहा था इनसाइड, यहां पे क्या होगा, लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द पॉलीगन, ओके। यहां पे कौन सा लाइन सेगमेंट, ये आप इसी से बना के लिख लीजिएगा, क्या उतना लिखने की जरूरत नहीं है, कि कोई भी आप पॉलीगन लीजिएगा जो कि कनकेव पॉलीगन हो, उसमें एटलीस्ट दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको अगर आप मिलाइएगा तो वो जो लाइन होगा वो आपका पॉलीगन के बाहर चला जाएगा। जैसे आप इसकी बात कर लीजिए, कोई भी, जैसे ये है ऐसे ऐसे एंड ऐसे 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 और ऐसे, ये क्या है आपका, ये एक पॉलीगन है। इसके अंदर देखिए अगर मैं ऐसे दो पॉइंट्स लूं और इसको जब मैं ऐसे मिलाऊंगा, तो ये देखिए लाइन का कुछ हिस्सा क्या हो गया है, लाइन का कुछ हिस्सा पॉलीगन के बाहर चला गया। इसका मतलब क्या, कि ये आपका कनकेव पॉलीगन है। और भी डिफरेंट एग्जांपल, स्टार आपका एक एग्जांपल हो सकता है। स्टार कैसे बनता है, ऐसे
ऐसे, फिर ऐसे, चलिए जैसे भी बनता हो, ठीक है। ये आपका मान लीजिए स्टार बन गया। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बाहर निकलेगा, मीन्स इसमें क्या होगा कि कोई 2 पॉइंट्स या कहीं पे क्या होगा कि अगर आप देखें ऐसे 2 पॉइंट्स लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका बाहर लाई करेगा, यानी लाइन आपका। अब ऐसा इसमें क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि कनकेव पॉलीगन में एटलीस्ट क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वन एंगल क्या होता है? एटलीस्ट वन एंगल की हम बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा हो सकता है। एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे अगर आप इसकी बात करें तो ये एंगल देखिए 180 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है ना, ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है ना। कैसे 180 डिग्री ज्यादा है? जैसे देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो 180 तो यही होगा, यानी कि बिल्कुल ये 180 से ज्यादा है। तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, ऐसे हो गया, देन आपका ऐसे कुछ हो गया, कुछ भी। ये भी क्या है? पॉलीगन है। इसमें देखिए क्या है, एक से ज्यादा जो एंगल है ये क्या है? 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। यहाँ पे आप अगर 2 पॉइंट्स लें तो ये सेम लाई करेंगे, लेकिन 180 डिग्री जैसे ये 180 डिग्री से ज्यादा, ये क्या होगा आपका, ये जो 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, और जब हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, कुछ हिस्सा, पार्शियल हिस्सा क्या होगा, पॉलीगन के बाहर लाई करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट कनकेव पॉलीगन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो पॉलीगन क्या होता है आप लोग समझे। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पे, कि वेयर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स विद इन द पॉलीगन गोइंग टू लाई, यानी कि जो पॉइंट जो कि पॉलीगन के अंदर लाई करता हो, 2 पॉइंट, जब हम उसको एक लाइन सेगमेंट के द्वारा मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या वो लाइन सेगमेंट पॉलीगन के अंदर ही रहता है या क्या वो पार्शियली बाहर जाता है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। अगर वो लाइन पॉलीगन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है तब हम उसे कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, नहीं तो हम उसे कनकेव पॉलीगन कहेंगे। और कनकेव पॉलीगन में जो लाइन होता है वो पार्शियली क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है पॉलीगन के। क्यों? क्योंकि कनकेव पॉलीगन का एटलीस्ट वन एंगल, एक से ज्यादा हो सकता है बट एटलीस्ट वन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ये था आपका स्टूडेंट टाइप्स, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसे रिमूव करके फिर हम लोग समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन, आखिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलीगन को, ठीक है। तो इसे मुझे लगता है आपको यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ज्यादा उसमें जाने की नीड है नहीं। हाँ, एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और उसे डिटेल में पढ़ना भी हमें। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन। जो पॉलीगन का रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ से, कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट है आपका क्या, फर्स्ट है पॉलीगन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच। पॉलीगन ड्राइंग प्रिमिटिव, पॉलीगन ड्राइंग प्रिमिटिव, आप लोग लिखते जाइएगा साथ में, अप्रोच। ये फर्स्ट अप्रोच है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन का। इसमें बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्टली पॉलीगन को ड्रॉ किया जाता है। जैसे आपको कोई एक साइड दे दिया, आपको बता दिया जाता है कि जैसे मुझे 5 साइड का पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो वो सिस्टम अपने हिसाब से जितना भी सेंटीमीटर लेना रहता है, 5 साइड का 1 2 3 4 एंड 5 कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देता है, जैसे भी ड्रॉ करना होता है, या 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे हो गया। तो जैसे भी ड्रॉ करना होता है वो ड्रॉ हो जाता है, यानी कि आपको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन का नेम जानने की जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका पॉलीगन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली ड्रॉ होता है। जो सेकंड है आपका वो क्या है, ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच। क्या है, ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच। अब ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच क्या है, तो ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ये कोई आपका पॉलीगन है, ठीक है, या मैं बना लेता हूं कोई पॉलीगन, ये आपका कोई पॉलीगन है मान लिया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था रास्टर स्कैन में, जब हमने रास्टर स्कैन वेक्टर स्कैन पढ़ा था, तो डिफरेंट यहाँ पे क्या होते हैं, रास्टर स्कैन लाइंस होते हैं, है ना।
तो यहाँ पे ये क्या होता है, डिफरेंट जो हमारा ये जो हमारा पॉलीगन होता है वो डिफरेंट ट्रेपेजॉइड में डिवाइड हो जाता है और उस प्रकार से इसे क्या किया जाता है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब ट्रेपेजॉइड क्या होता है, हम लोग जानते हैं ट्रेपेजॉइड में दो पैरेलल लाइंस होते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल नहीं कर रहा हूं, पैरेलल कर रहा हूं। दो पैरेलल लाइंस होते हैं और दो जो होता है वो अनपैरेलल होता है। कुछ इस प्रकार से ये आपका ट्रेपेजॉइड का एग्जांपल है, या ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ट्रेपेजॉइड है। चलिए, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये आपका क्या हो गया, एक ट्रेपेजॉइड हो गया। ये देखिए यहां पे आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका पैरेलल हो गया और ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो कोई दूसरा लीजिए। वैसा ही देखिए, अब ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच में क्या दिक्कत है कि वैसा ही आपका पॉलीगन फॉर्म हो सकता है जो कि ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि शेप ऑफ डिफरेंट ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये कोई है कुछ इस प्रकार से पॉलीगन हमारा मान लिया जाए, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो इसे हम डिफरेंट ट्रेपेजॉइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, अगर ये हम इसे स्कैन लाइन मान ले, रास्टर स्कैन का, तो ये देखिए क्या हुआ, एक ट्रेपेजॉइड बन गया जहां पे ये पैरेलल लाइंस है और ये नॉन पैरेलल लाइंस है, फिर ये पैरेलल लाइंस है और ये नॉन पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट ट्रेपेजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे पॉलीगन क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ पे पॉलीगन हो जाता है आपका सेट ऑफ ट्रेपेजियम, आप बोल सकते हैं ट्रेपेजियम, या देखिए ट्रेपेजॉइड्स दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अमेरिका की तरफ ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड बोला जाता है, तो ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे पॉलीगन क्या होता है, ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच में किसी भी पॉलीगन को सेट ऑफ ट्रेपेजॉइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और देन उसे फॉर्म किया जाता है, फॉर्मेशन उसका किया जाता है। डिटेल में डेरिवेशन में हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। हाँ, जो हमारा थर्ड अप्रोच है स्टूडेंट, ये आपको इधर नहीं दिखाई दे रहा है, थर्ड अप्रोच मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जो थर्ड अप्रोच है आपका वो है लाइन एंड पॉइंट अप्रोच। क्या है, लाइन एंड पॉइंट अप्रोच, ठीक है। तो लाइन एंड पॉइंट अप्रोच आपको पढ़ना है डिटेल में, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा जस्ट कि लाइन एंड पॉइंट अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीगन लिख के पॉलीगन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच लिख लीजिए, ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच लिख लीजिए, और थर्ड में लिख लीजिए लाइन एंड पॉइंट अप्रोच। इसके बारे में एक भी पॉइंट लिखने की आपको जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, ना ही आपके सिलेबस में। लाइन एंड पॉइंट को हम लोग इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे यहां तक आप लोग नोट कीजिए पहले।